राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे संकटा माता की बहुत अच्छी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू बहुत सुंदर और सुशील संस्कारी थी। दोनों सास बहू संकटा माता की बहुत बड़ी भक्त थीं। सास रोज सवेरे उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती और दोनों मिलकर संकटा माता की पूजा करती। दोनों संकटा माता को बहुत मानती थीं। सच्चे हृदय से उनकी पूजा अर्चना करती थीं। एक दिन बुढ़िया को राजा के यहाँ से संकटा माता का बुलावा आया। अब बुढ़िया अपनी बहू से कहने लगी कि कल मुझे राजमहल राजा के यहाँ संकटा माता की पूजा में जाना है, तुम घर पर अकेले ही पूजा कर लेना। तो बहू कहने लगी, माँ जी, क्या मैं आपके साथ राजमहल में संकटा माता की पूजा में चलूं? वहाँ पर बहुत सी सुहागिन औरतें आएंगी और पूजा की कथा होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो सास कहने लगी, बहू, मैं तो जा रही हूँ, तुम क्या करोगी? घर पर भी तो कोई चाहिए। तुम घर पर ही संकटा माता की पूजा कर लेना और घर के काम निपटा लेना। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह मान गई और सास पूजा में शामिल होने के लिए राजमहल में चली गई। अब बहू संकटा माता की पूजा करने लगी, लेकिन उसका मन बहुत था राजमहल में सबके साथ पूजा करने का। वह यही सोचती है कि कितना अच्छा लगता अगर मैं पूजा में शामिल होती। यही सोचकर वह अपने हाथ जोड़कर और आंखें बंद कर संकटा माता का ध्यान करने लगी और कहने लगी, हे संकटा माता, जैसे पूजा राजमहल में हो रही है वैसी ही आवाज मेरे कानों में सुनाई दे। जो प्रसाद राजमहल में बटे वही प्रसाद मुझे भी खाने के लिए मिले। उसे संकटा माता का जाप करते करते सुबह से शाम हो गई। अब संकटा माता को बेचारी बहू पर दया आ गई और उसकी पुकार सुनकर वह वहां आई और उसके आंचल में प्रसाद रख दिया और उसको कथा सुनाई। और जब उसकी कहानी की कथा सुनाई तो बहू के कानों में पड़ रही थी, तो वह सोच रही थी कि महल से आवाज आ रही है। और जब बहू ने आंखें खोली तो उसे संकटा माता की कहानी याद हो गई थी। और जब उसने देखा कि प्रसाद संकटा माता की पूजा में जो चढ़ाया जाता है वही प्रसाद उसके आंचल में रखा हुआ था, वह दौड़कर बाहर आई और सोचने लगी, लगता है सासू माँ ने ही मुझे कथा सुनाई है और प्रसाद मेरे आंचल में रख दिया है। जब वह बाहर जाकर देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता है और उसकी सासू माँ भी अभी नहीं आई थी। वह वहीं दरवाजे पर बैठकर अपनी सास का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद जब उसकी सास आई तो उसने तो कहने लगी, बहू, चल मैं तुझे कथा जो राजमहल में सुनाई थी तुझे सुना देती हूँ। तो जब सास कथा शुरू करती है तो बहू कहती है, माँ जी, मैं सुनाती हूँ, आप सुनिए। और बहू वही कथा सास को सुना देती है और बहू अंदर जाकर प्रसाद लाकर अपनी सास को दिखाती है। तो उसकी सास कहती है, क्या तुम राजमहल में गई थी? तो बहू से पूछती है। तो बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मैं कहीं नहीं गई। तो सास ने कहा, फिर तुम्हें कहानी कहाँ सुनी और प्रसाद कहाँ से तुम्हारे पास आया? तो बहू ने अपनी सास को सारी बात बता दी। जब आप चली गई थी तो मैंने मन ही मन संकटा माता से प्रार्थना की, मुझे भी कहानी सुनाई दे और प्रसाद खाने को मिले। जब मेरी आंखें बंद थीं तो मुझे संकटा माता की कहानी सुनाई दे रही थी और मेरे आंचल में प्रसाद था। जब मैंने आंखें खोली तो मेरे प्रसाद मेरे आंचल में रखा हुआ था। मुझे समझ आ गया कि मुझे यह संकटा माता ने ही कहानी सुनाई है और प्रसाद दिया है। अब सास अपनी बहू से माफ़ी मांगने लगी और कहा कि आज के बाद मैं जहाँ भी कथा सुनने जाऊंगी
वहाँ तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। और अब जब भी बुढ़िया को कहीं से भी न्योता मिलता तो अपनी बहू को अपने साथ लेकर जाती। दोस्तों, अगर लगन सच्ची है तो संकटा माता अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती हैं। हे संकटा माता, जैसे आपने छोटी बहू की, जो बुढ़िया की बहू की प्रार्थना सुनी, ऐसे ही कहानी कहने वाले और जो ये कहानी सुन रहे हैं उनकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करना, उनके सभी कष्ट दूर करना। बोलो संकटा माता की जय।